तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 13.1। तो मैंने यहाँ एक्सरसाइज 13.1 का पहला क्वेश्चन को उतार लिया हूँ। अब मैं यहाँ पे जो इस क्वेश्चन में जो भी दिया गया है उसे मैं यहाँ पे बनाऊँगा। जैसे कि इसमें हमें घन का आयतन दिया गया है जो कि 64 सेंटीमीटर क्यूब है, और घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ए का क्यूब। तो घन का आयतन मेरा दिया गया 64 सेंटीमीटर क्यूब, और घन का आयतन का फॉर्मूला क्या है, ए का क्यूब। तो 64 का क्यूब अगर निकालेंगे तो 4 का क्यूब आएगा, और यहाँ ए का क्यूब, क्यूब से क्यूब कट जाएगा, मेरा आ जाएगा ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब इस फिगर को देखिए, यहाँ पे मेरा एक घन लिए हैं, इसमें दो घन है, एक घन ये है और एक घन मेरा ये है। यदि इस घन को यदि सीधा रख दे, इस घन को यदि उठा दे, तो लंबाई और चौड़ाई मेरा एक रहे, लेकिन ऊंचाई मेरा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे घनाभ की लंबाई एल लिए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ए का क्यूब मैंने कितना निकाला था, 4, और घनाभ की चौड़ाई जिसे मैंने बी लिया था वो भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। लेकिन ऊंचाई जो मेरा रहेगा वो क्या होगा, वो डबल हो जाएगा, क्योंकि मैं घन को खड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पे 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन बोला है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अब हम यहाँ पे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2LB + BH + HL। मैंने फॉर्मूला को लिख दिया। अब हम इसे इस पर पुट कर देते हैं। 2 को यहाँ लिख दिए, L मेरा 4 है, इंटू B मेरा कितना है, 4 है, प्लस B मेरा 4 है, इंटू H कितना है, 8 है, प्लस H मेरा 8 है, इंटू L मेरा 4 है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 4 × 4 = 16 प्लस 8 × 4 = 32 प्लस 8 × 4 = 32। अब मैं इसको इन सभी को जोड़ देता हूँ। इसे जोड़ने पर मेरा 80 आएगा। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आपका ये पहला आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं इसका सबसे पहले फिगर बना लेता हूँ। फिगर के जरिए समझने में आसान होती है। मैंने यहाँ एक अर्धगोले खोखले के आकार का एक साक्ष्य को बना रहा हूँ फिगर को, और जिसके ऊपर खोखले बेलन को अर्थरूपित कर दिए। इसका जो ऊंचाई है वो दिया है 13 सेंटीमीटर। इसका जो व्यास दिया गया है वो है 14 सेंटीमीटर। तो इसका हमें त्रिज्या निकालना है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि इसमें दिया गया है, पहले जो दिया गया है उसको लिखते हैं। जैसे कि वन मिनट रुकिए, कैमरा थोड़ा अच्छा से नहीं हो रहा है। अर्धगोले बेलन का व्यास इक्वल टू 14 सेंटीमीटर है। यदि हम इसका त्रिज्या निकालेंगे
तो 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 14 का हाफ कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ हम लिखेंगे बर्तन की कुल ऊंचाई इक्वल टू कितना है, 13 सेंटीमीटर है। बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई, ये जो इसका है बेलनाकार, इसका पूरा ऊंचाई कितना है, 13 सेंटीमीटर है। यदि 13 सेंटीमीटर में इसका मेरा त्रिज्या कितना ले गया, 7 सेंटीमीटर निकल गया। यदि हम 13 सेंटीमीटर में ये 7 सेंटीमीटर को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो मेरा यह कितना निकल जाएगा, ये पूरा 13 सेंटीमीटर पूरा है। ये जो 13 सेंटीमीटर जो दिया गया है, जो मेरा 13 सेंटीमीटर दिया गया है, ये पूरा का है। लेकिन यदि इसमें हमको इसका सिर्फ निकालना है, सिर्फ बेलना आकार का निकालना है, तो 13 में 7 सेंटीमीटर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 13 माइनस 7 इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। 6 सेंटीमीटर, तो ये तो मेरा 7 सेंटीमीटर है ही, इसका कितना आ जाएगा, तो इसका मेरा आएगा 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर आ जाए। सॉरी आपको फिगर नहीं दिख पाया। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है इस क्वेश्चन में के अनुसार अब हम चलते हैं, यहाँ तक मैंने बना लिया है। अब क्वेश्चन के अनुसार बोला है बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि हम इसमें फिगर्स के अनुसार समझते हैं, यदि मैं यहाँ इस अर्धगोले को और इस बेलनाकार को दोनों को यदि जोड़ देते हैं तो इसके आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा ना। तो चलते हम यहाँ पे बेलन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले बर्तन का क्षेत्रफल बराबर यहाँ आपका दिया गया है। यदि हम इसका ये बेलन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो है, ये जो बेलन का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो 2 पाई आर एच है, प्लस अर्धगोले बेलन का जो क्षेत्रफल है वो है 2 पाई आर का स्क्वायर। अब यहाँ तो इस क्वेश्चन में हमें पाई का मान तो दिया गया नहीं है, इसलिए हम पाई का मान 22/7 ही रखेंगे। तो 2 पाई, अब इसमें हम कॉमन निकालते हैं, जो इसमें कॉमन निकलेगा उसको हम कॉमन निकालते हैं। 2 पाई आर इसमें दोनों में है, कॉमन निकालते, यहाँ से बचेगा h प्लस आर। उसके बाद 2 पाई का मान कितना दिए लेंगे हम, 22/7 लेंगे, इनटू आर का मान जो त्रिज्या हम निकाले थे वो 7 है, इनटू आर का मान यार 7 है, इनटू एच हम यहाँ कितना निकाले थे, बेलन का 6 यानी ऊंचाई निकाले थे इसका 6, प्लस आर मेरा 7 है, इक्वल टू ये 7 से 7 कटेगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 44 आएगा, इनटू इन दोनों को ऐड करने पर 13 आएगा। अब इन दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है एक खिलौना त्रिज्या है
वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो अब मैं यहाँ सबसे पहले फिगर बना लेता हूँ। फिगर के सहारे हम समझते हैं। इसका जो त्रिज्या दिया गया है वो 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है और यहाँ खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई जो है वो मेरा 15.5 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी कि इसका पूरा ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर दिया गया है। यदि इसमें इसको घटा देंगे 15.5 सेंटीमीटर में 3.5 सेंटीमीटर को घटा देंगे तो मेरे को इसकी ऊंचाई पता चल जाएगा। ये 12 सेंटीमीटर निकलेगा। यदि 15.5 सेंटीमीटर में 3.5 सेंटीमीटर को घटा देते हैं तो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का निकल जाएगा, इस खिलौने वाले त्रिज्या का। यहाँ पहले जो दिया गया है वो उसको लिख लेते हैं। शंकु की त्रिज्या बराबर दिया गया है अर्धगोले की त्रिज्या इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। और दूसरा शंकु की ऊंचाई इक्वल टू 15.5 सेंटीमीटर दिया गया है। यदि हम इसमें 15.5 में 3.5 को घटा देते हैं तो इसका निकल जाएगा। इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर निकल गया। अब हम यहाँ पे बोल रहा है कि इस खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें अब इसमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हम शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। तिर्यक ऊंचाई एल लिए, इसको एल से ही डिनोट करते हैं तिर्यक ऊंचाई को, और इसका फॉर्मूला होता है r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। तो L बराबर r का स्क्वायर कितना गया, 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 का स्क्वायर प्लस h, ये मैंने इसका निकाला है जो वो 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट। अब मैं ये जो पॉइंट है यदि इसको हटाएंगे तो नीचे ऊपर 35 और नीचे 10 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस 12। ये जो 12 है 12 का स्क्वायर मेरा कितना होता है, 12 का यदि स्क्वायर लेते हैं तो इसका 144 होगा इक्वल टू, यदि इसको काटते हैं 5 का टेबल से कट जाएगा ये, तो 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10, ये इसका स्क्वायर प्लस 144 इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 144। अब हम यहाँ पे इसका क्या निकालेंगे, फिर इसके आगे हम सॉल्व करेंगे। इसके नीचे 1 है, इन दोनों का एलसीएम निकालें तो 4 आ जाता है। इस 49 प्लस 1 का टेबल 4 आया और 4 को इतना से गुना करेंगे तो मेरा 576 आएगा। उसके बाद
मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो जोड़ने पर आएगा 6/5/4। यदि इसका रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 25/2 आएगा, यानी ये मेरा L का मान निकल दिया। अब इसमें बोल रहा है, अब क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं तो क्वेश्चन बोलता है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू, इसमें हम शंकु जो बनाए थे फिगर, इस शंकु को, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को और अर्धगोले का क्षेत्रफल को यदि इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये मेरा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, तो मेरा यहाँ आएगा इक्वल टू, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr_l प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr का स्क्वायर। अब हम इसमें कॉमन क्या निकालेंगे, पाई और r को कॉमन निकालेंगे तो मेरा बच जाएगा l + 2r। अब हम यहाँ पाई का मान तो दिया गया नहीं है, इसलिए पाई का मान खुद से लेंगे 22/7 इंटू r का मान हम वहाँ निकाल चुके हैं। r का मान निकालने पर मेरा आया 3.5 था ना, यदि इसको ये पॉइंट को हटा दें नीचे 10 बैठेगा, इंटू L का मान मेरा कितना आया था, 25/2 है, L का मान हम यहाँ बैठा देते हैं, प्लस 2 इंटू R का मान कितना है, 3.5 है। उसी तरह मैं यहाँ पॉइंट को हटा देता हूँ और नीचे 10 आ गया। इससे ये काट लेते हैं, 5 बार में आए, इससे ये काट लेते हैं, 7 बार में आए। ये तो यहाँ नहीं कटेगा, ये कटेगा, ये 2 बार में और ये 7 बार में। इससे ये कटेगा और ये 2 से ये कटेगा 11 बार में। तो मेरा यहाँ 11 इंटू यहाँ कितना बचा, 25/2 प्लस ये 7 बचा ना, बाई 1 कर देते हैं। अब 11 इंटू 25/2 है और 7/1 है, तो 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे 2 ही आएगा, 2 कट जाएगा, 25 बचेगा यहाँ पे, प्लस 2 1 जा 2 आएगा और फिर 7 2 जा 14 इक्वल टू 11 इंटू, अब इन दोनों को जोड़ने पर 39 आएगा और ये नीचे का 2। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 429/2। अब ये तो कटेगा नहीं, इसलिए इसको डिवाइड देंगे 2 को 429 से, तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 का है, मैंने क्वेश्चन को उतार लिया हूँ। अब मैं इसका फिगर को बनाता हूँ। इसमें बोला है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक, तो घनाकार ब्लॉक में बनाता हूँ। ये घनाकार ब्लॉक हो गया।
इसके ऊपर क्या बोला, एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोला, यानी कि एक अर्धगोला ले लेते हैं, रखा गया है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस पर हमें निकालना है। तो ये अर्धगोला है, इस अर्धगोले का हम त्रिज्या ले लिए, ये सॉरी फिगर को यहाँ पे गलत बनाया है, यहाँ पे ये पूरा होता, फिगर को मैं ये सेट बनाता हूँ। अर्धगोला ये बोला है, ये अर्धगोला हो गया। अर्धगोला मेरा दिया गया है क्वेश्चन में, अर्धगोला मेरा दिया गया है 7 सेंटीमीटर, ये मेरा हो जाएगा त्रिज्या इसका, इसका भी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी और इसका भी 7 सेंटीमीटर। जो पहले क्वेश्चन में दिया गया है सबसे पहले उसको उतार लेते हैं। बोला इसमें घन की भुजा, घन की भुजा दिया गया है इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और दिया गया है अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर 7/2 सेंटीमीटर। ये जो मेरा अर्धवृत्त है, ये जो मेरा अर्धवृत्त है उसकी त्रिज्या 7/2 ले लिए। अब इसमें बोल रहा है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो पूरा ठोस है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसमें क्या क्या है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है और अर्धगोले का क्षेत्रफल भी है और इसमें एक वृत्ताकार भी है। तो इसमें हम 2 को जोड़ेंगे और 1 को घटा देंगे। तो ये जो पूरा घन है इसका घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये जो मेरा अर्धगोला है उसका क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल में घटाएंगे किसको, वृत्त का क्षेत्रफल को, वृत्त का क्षेत्रफल। इसमें घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a² प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2πr², ये मैंने पीछे भी बता चुका हूँ, और वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो πr²। अब यहाँ पे 6 × a, मेरा a का मान कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर है। 6 × 7 का स्क्वायर, यहाँ पे 7 2 बार लिख देते हैं, प्लस 2 × पाई का मान 22/7 × 7 भी यहाँ पे, ये मेरा क्या अर्धगोला है। तो ये जो मेरा अर्धगोला था उसका हम जो अर्धगोले के त्रिज्या जो लिए थे वो हम 7/2 लिए थे, वही अर्धगोला ही है 7/2 माइनस ये पाई का मान 22/7 इंटू इसका भी r का स्क्वायर कितना लेंगे, 7/2 ही लेंगे। इसके त्रिज्या निकालने पर अर्धवृत्त का त्रिज्या में 7/2 ना निकाले तो r मेरा त्रिज्या ही है, तो त्रिज्या मेरा 7/2 ही है। अभी इसे हम सॉल्व करते हैं, जो कटेगा उसको काट लेते हैं। ये 7 से मेरा
7 कटेगा, ये 2 से 2 कटेगा, ये 7 से 7 कटेगा, ये 2 से 22 कटेगा 11 बार में, ये 2 से 22 कटेगा 11 बार में। अब यहाँ पे जो जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। इलेवन इंटू 7 माइनस 11 इंटू 7/2। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 294 आएगा, प्लस ये 77 माइनस 77/2 इतना आ गया। अब इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तीनों का एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, और 2 को फिर 294 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 588 आएगा, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, और 2 को फिर 77 से मल्टीप्लाई करेंगे 154 आएगा। यहाँ पे आपका माइनस होगा 77 इक्वल टू। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं। अब इन दोनों को जोड़कर घटा देते हैं, तो इन दोनों को जोड़ने पर आएगा 742 माइनस 177/2। अब इसमें इसको घटा देते हैं तो 665/2 आएगा। अब हम यदि इसका 2 से इसको भागा देते हैं तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाए आपका आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो सबसे पहले इसका फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे बोला है एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गद्दा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। तो सबसे पहले इसका हम घन बना लेते हैं। इसमें फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरा फिगर है। यहाँ पे बोला है काट का एक अर्धगोला बनाया गया है। इसके अंदर काट कर एक अर्धगोला बनाया गया है। ये अर्धगोला हो गया, ये आपका अर्धगोला हो गया। इसमें तो क्वेश्चन में कुछ तो दिया गया नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 4 के समान ही है। इसमें हमें मानना है, मान के चलेंगे तो ही मेरा आंसर निकलेगा। तो माना कि अर्धगोले का व्यास x मान लेते हैं, x सेंटीमीटर। इसका जो पूरा व्यास है वो x सेंटीमीटर मान लिए। फिर मानते हैं इसका तो व्यास मान लिए। अब यहाँ पे इसका त्रिज्या ले लेते हैं। त्रिज्या इक्वल टू ये x है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, x/2 होगी। ये x/2 सेंटीमीटर ले ली। अब इस क्वेश्चन में बोला है ठोस के बचे हुए पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो ठोस बचे, क्वेश्चन में बोल रहा है शेष बचे हुए पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू, इसमें मेरा क्या है, इसमें मेरा घन है और एक अर्धगोला है।
और इसमें वृत्त भी है। तो सबसे पहले फिगर के अनुसार हम यहाँ लिखेंगे, फिगर के अनुसार हम बनाते चलेंगे। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले भाग का क्षेत्रफल माइनस, इसमें घटा देते हैं वृत्त का क्षेत्रफल को, इक्वल टू घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6l² और अर्धगोले भाग का क्षेत्रफल जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं 2πr² माइनस, इसको भी हम पहले पढ़ चुके हैं, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। यहाँ पे 6l² प्लस इसमें इसको घटा देंगे, 2πr² में 1πr² को घटा देते हैं तो πr² हो जाएगा, इक्वल टू 6l² प्लस ये जो r है, r को हम यहाँ पे l, यहाँ पे हम r को हम l ले लेते हैं, r को हम l लेते हैं तो पाई को बाहर निकालते हैं तो इसको l लेंगे तो ये l/2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर, ये r त्रिज्या है ना तो l/2 तो जाएगा, इसलिए 6l² प्लस πl/4, ये इसका स्क्वायर हो गया, ये इसका स्क्वायर होगा। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 4 आएगा, 6 4 जा 24l² प्लस और ये πl का स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ देखते हैं l तो कॉमन ले लेते हैं, l/4 l का स्क्वायर इक्वल टू 24 प्लस पाई, ये आपका आंसर हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें बोल रहा है दवा का एक कैप्सूल एक बेलने आकार का है, एक कैप्सूल ले लेते हैं। दवा का कैप्सूल तो आपने देखा ही होगा, बेलने आकार का ही होता है। इसके दोनों सिरे पर एक एक अर्धगोला लगा है, ये अर्धगोला ले लेते हैं, एक और एक, दोनों सिरे बोल रहा है पूरे कैप्सूल की लंबाई, ये पूरे कैप्सूल की लंबाई कितना दिया गया, 40 मिलीमीटर दिया गया है और उस व्यास और उसका व्यास कितना गया है, यानी कैप्सूल का व्यास कितना दिया गया है, यानी ये जो है इसका व्यास वो 5 mm है, दोनों तरफ 5 mm है। यदि इसका त्रिज्या निकालेंगे तो 2.5 mm होगा, इसकी त्रिज्या निकालेंगे 2.5 mm होगा। यदि ये 14 mm में 5 mm व्यास को 40 mm इसकी लंबाई है, इसमें व्यास घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल जाएगा 9 mm। ये हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी को निकाल लिया। अब मेरा क्वेश्चन में जो जो दिया गया है उसको अब लिख, क्वेश्चन के अनुसार अब चलते हैं। इसे बोला है बेलन का व्यास दिया गया है, कितना है, 5 mm है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5/2 यानी 2.5 होगी। बेलन की लंबाई कुल कितना है, बेलन की लंबाई इक्वल टू 14 mm है। 14 यदि 14 mm में हम इस व्यास को घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 9 mm, ये जो आपका बेलन का हो गया। अब इसमें हम
निकालने बोल रहा है। बेलन के आकार का कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलते हैं क्वेश्चन के अनुसार। बेलन का कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू, इसमें बेलन है और 2 अर्धगोले हैं, तो लिखेंगे बेलन का क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोला है तो 2 गुना अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो बेलन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। आप सभी फॉर्मूलों को नोट करते जाइएगा, ये सभी फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 2 इंटू अर्धगोले का क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर का स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर जो 6 बता रहे हैं, यह क्वेश्चन नंबर बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है और इसमें आपका बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया इससे क्वेश्चन। अभी हम यहाँ पे इसमें कॉमन निकलेगा तो कॉमन निकालेंगे। 2 पाई आर एच है, 2 पाई आर को कॉमन निकाल दिए, यहाँ बचेगा एच प्लस 2r बचा। अब हम यहाँ पे 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना निकाले थे? 2.5 था ना, तो 5/2 ही लिख देते हैं इंटू 9 प्लस 2 इंटू 5/2। ये हो गया, ये 2 से 2 कटा और ये 2 से ये 2 कट गया, तो आपका बचेगा 22/7 गुना 5 और ये इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 14 हो जाता है। अब इसको काट देते हैं, 2 बार में कट जाएगा। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 22 इंटू 5 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करने पर आपका 220 mm ये आपका आंसर हो जाएगा। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 7 है। अब हम इसमें फिगर बनाते हैं। इसमें बोला एक तंबू बेलन का आकार है। सबसे पहले एक बेलन आकार बना लेते हैं। एक तंबू है, इसको बेलन के आकार का बना लेते हैं। इसके ऊपर एक शंकु आरोपित है। शंकु का फिगर तो जानते हैं, टोपी की जैसा रहता है। इसको बना लिए। अब इसकी ऊंचाई जो है, इस बेलन की ऊंचाई मेरा दिया गया है वो है 2.1 मीटर है और इसका व्यास जो है वो दिया गया है 4 मीटर। तो इसकी त्रिज्या जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी रहेगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो मेरे निकल जाएगा 2 मीटर। और शंकु की जो ऊंचाई है, शंकु की जो ऊंचाई है, त्रिज्या की ऊंचाई जो दिया गया है वो है 2.8 मीटर। तो क्वेश्चन में जो दिया गया है वो बना लेते हैं। इसमें है बेलन की ऊंचाई h माने इक्वल टू 2.1 मीटर है और बेलन का व्यास जो है वो 4 है। तो इसका त्रिज्या अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका त्रिज्या अगर निकालेंगे तो 2 मीटर आएगा। और शंकु का भी दिया गया है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई को L से डिनोट करते हैं, तिर्यक ऊंचाई को, और इसका 2.8 मीटर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है
तंबू का, इस क्वेश्चन में बोल रहा है तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो इसमें क्या एक शंकु आकार का भी है और एक बेलन आकार का भी है। तो लिख लेते हैं शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। अब हम इसमें हम पाई और आर को कॉमन निकाल दें तो यहाँ पे एल प्लस 2 और एच रह जाएगा। पाई का मान 22/7 है और यहाँ पे आर का मान मेरा 2 है इंटू एल का मान 2.8 मेरा दिया गया है तिर्यक ऊंचाई प्लस 2 इंटू एच का मान कितना दिया गया है? तो एच का मान मेरा 2.1 यहाँ पे दिया गया है। इसको लिख लेते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते तो 44.7 और ये 2.8 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4.2 आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये मेरा 4.2 आ गया था। उसके बाद ये 44/7 इंटू, अब इन दोनों को जोड़ देते हैं 2.8 प्लस 4.2 को जोड़ देते हैं तो इनको ऐड करने पर आपका आएगा 7। अब ये 7 और ये 7 को कर देंगे तो 44 ये मीटर्स को आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें बेलन और शंक्वाकार है तो बेलन का आकार हम बना लेते हैं। ये आपका बेलन हो गया और इसी में बोल रहा है शंकु और बेलन की जो व्यास है और ऊंचाई है वो सेम ही रहेगा शंकु और बेलन का। ये मेरा हो गया, फिगर बना लिए। अब इन दोनों का ऊंचाई जो है वो सेम रहेगा 2.4 मीटर ही रहेगा और इसका जो व्यास है वो आपका 1.4 ही रहेगा। तो इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं। इसके त्रिज्या कितना आएगा? इसकी त्रिज्या निकालते 0.7 सेंटीमीटर आएगा। त्रिज्या निकालेंगे तो अब जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। बेलन की ऊंचाई h1 ले लेते हैं क्योंकि ऊंचाई दोनों का है तो h1 पहचानने के लिए 2.4 सेंटीमीटर दिया गया है। इसका व्यास कितना दिया गया है? इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर दिया गया है और इसके त्रिज्या जब निकालते हैं इसकी त्रिज्या r1 मान लेते हैं क्योंकि दोनों त्रिज्या सेम है। 0.7 सेंटीमीटर ये आपका त्रिज्या हो गया। अब बोल रहा है जो इसमें काटे गए शंकु की ऊंचाई h2 ले लेते हैं। जो काटे गए शंकु की ऊंचाई उसको h2 ले लेते हैं। इसका भी ऊंचाई क्या है? सेम ही है और इसका भी त्रिज्या क्या है? सेम है। r2 ले लेते हैं 0.7 सेंटीमीटर आपका। उसके बाद इसमें बोल रहा है, उसके बाद हम इसमें इसकी तिर्यक ऊंचाई याद कर लेते हैं। तिर्यक ऊंचाई यानी कि L से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर इक्वल टू h मेरा कितना दिया गया है? 2.4 का स्क्वायर और r मेरा कितना है? 0.7 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर निकालते हैं
तो 5.76 आएगा, प्लस इसका स्क्वायर निकालते 0.49 आएगा। अब इन दोनों को मिला के जोड़ने पर 6.25 और इसको रूट से जब निकालेंगे तो 2.5, यह आपका तिर्यक ऊंचाई निकला। अब क्वेश्चन के बेस पर आते इसमें बोला शेष बचे हुए ठोस की पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है। इसमें जितने भी बचे हुए शेष है, ये जो दिया गया है उसका ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन में बोल रहा है। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या क्या, इसमें बेलन है, शंकु है और दो चीज़ है ना, बेलन भी और शंकु भी है। तो इसमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है प्लस बेलन के निचले भाग जिसे पेंदी बोलेंगे का क्षेत्रफल है, इक्वल टू 2πRh। सभी के फॉर्मूले पर बैठा देते हैं, प्लस πRL प्लस πR², तीनों को फॉर्मूला को बैठा दिए। अब इसमें हम जो है पाई और आर, ये आपका कॉमन निकल जाएगा। इसमें 2h प्लस इसमें कितना आ जाएगा, पाई और आर को हमने कॉमन निकाल दिया, तो इसी इसमें प्लस 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 इसमें एल बचेगा और इसमें सिर्फ आर ही ना बचेगा, क्योंकि पाई और आर को एक कॉमन निकाल देते तो सिर्फ में इसमें आर ही बचेगा। तो अब इस पे हम बैठा देते हैं, इस फॉर्मूले पर बैठा देते हैं। इसमें कॉमन निकला था पाई आर, तो पाई का मान 22/7 और आर का मान हमने कितना था 0.7 था। इसमें कॉमन पॉइंट को हटा देंगे तो नीचे 10 आ जाएगा और ये 2 × 2.4, यहाँ h था ना, तो h का मान 2.4 था प्लस L का मान 2.5 निकाले थे प्लस 0.7, ये R का मान है। अब ये 7 से ये 7 कट जाएगा तो यहाँ पे, और ये 10 से ये 22 मेरा कटेगा। 10 कितना 5 बार में नहीं 5, हाँ 5 बार में ये कटेगा और ये 11 बार में कटा, तो 11/5 इंटू इन दोनों को गुना कर देते हैं तो 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7 इक्वल टू 11/5। अब इन तीनों को जोड़ देते हैं तो जोड़ने पर आएगा 8.0, यानी 8 ही रहेगा। अब 8.0 इतना आ गया। अब मैं यहाँ करता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 88/5 आएगा। अब इसको इससे भागा देंगे, इसको इससे भागा देंगे तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें मेरा क्वेश्चन में ही फिगर दिया गया है, तो पहले फिगर को हम उतार लेते हैं। ये स्टेप का है, दोनों साइड इसका अर्धगोला है। तो सबसे पहले चलते हैं, अब इसमें लिखते हैं, क्वेश्चन में जो दिया गया वो लिखते हैं। बेलन की ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और
आधार की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। और अर्ध गोले की त्रिज्या दोनों का सेम त्रिज्या दिया गया है 3.5, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी की 3.5 सेंटीमीटर होगी। अब इसमें बोला है ज्ञात करने के लिए वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला है। तो इसमें क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है और ऊपरी, ये जो ऊपर है ऊपरी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है और निचले अर्धगोले, मतलब इसमें तीन चीज़ है। तो लिखेंगे पहला बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपरी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस निचले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब सभी को फॉर्मूले पर बिठा देते हैं। 2πRh प्लस 2πr का स्क्वायर प्लस 2πr का स्क्वायर इक्वल टू 2πr 2π सभी में कॉमन है, ले लेते हैं 2πr सभी में कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ h बचेगा, यहाँ पे r और r कितना हो जाएगा 2r होगा, ये 2 और r हो गया। इसको ब्रैकेट बंद कर दिया। अब 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r का मान निकाले थे, r का मान कितना है 3.5 है, इंटू h का मान हमें पता है, h का मान भी पता है 10 है, इंटू 2 इंटू r का मान कितना है 3.5 है। ये पॉइंट को हटा देंगे नीचे 10 आ जाएगा और इस पॉइंट को हटा देंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ प्लस का चिन्ह। ये आपका कटेगा 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35, 7 बार में ये 2 से ये 2 कटेगा, ये भी कटेगा, 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35, ये 7 कटेगा और ये 2 से ये 2 आपका कट जाएगा। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो यहाँ पे आपका बचा 22 10 प्लस 7 10 प्लस 7 बचा। अब यहाँ पे काटने के बाद इतना बचा। अब हम यहाँ पे 22 10 और 7 को जोड़ कर देते हैं तो 17 आता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और इस वीडियो में मेरे द्वारा बहुत से ऐसे हिचकिचाहट आपको प्रॉब्लम हुई होगी तो इसलिए सॉरी।